बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 2 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह बकरा की आयत 152 में इरशाद बारी ताला है, बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। मेरी शुक्रगुजारी करते रहना, मेरी नाशुक्री ना करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी मजलिस शूरा की जानिब से खून बहा के मामले के लिहाज से एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की गई है। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए से जो ताज़ा तरीन अपडेट आई है, उसका जानना सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी अरब की शूरा जो अहम इदारा है, सऊदी अरब में क़वानीन के लिहाज से इब्तदाई तौर पर बहस व मुबाहिसे के बाद एक अहम बिल मंगल के रोज़ बाकायदा मंजूर कर लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि खून बहा की ज़्यादा से ज़्यादा रकम सऊदी अरब में 5 मिलियन रियाल यानी 50 लाख रियाल से ज़्यादा नहीं होगी। खून बहा की रकम के लिहाज से ये रकम पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से तकरीबन 23 करोड़ से ज़्यादा बनती है। याद रखें, सऊदी अरब में वाज़ेह क़वानीन जान के बदले जान और माल के बदले माल के लिहाज से होते हैं। खून बहा की रकम के लिहाज से ज़्यादा कोई भी शख्स 5 मिलियन रियाल तक ले सकता है और ये रकम मुतल्लिका जो भी मकतूल होगा उसके मुतासरीन में मिरास के तौर पर तकसीम की जाएगी। कातिल अगर इस तमाम सेटअप में जिसको रकम खून बहा के लिहाज से जान बख्शी की जाएगी, अगर वो दोबारा इस हरकत को दोहराता है तो उस पर खून बहा नहीं लिया जाएगा और बाकायदा उसे कत्ल के बदले कत्ल ही किया जाएगा। सऊदी मजलिस शूरा की जानिब से वाज़ेह तौर पर एलामिया जारी करके ये ख़बर सऊदी अरब के सरकारी ज़राए में बाकायदा शाया हो चुकी है। गैर मुल्की अफराद जो ख़ास तौर पर ड्राइविंग वगैरह के शोबे में काम करते हैं, बड़े ट्रक चलाते हैं, बहुत एहतियात से अपनी ड्राइविंग किया करें, क्योंकि अक्सर गैर मुल्की अफराद इस तरह के हादसात में अल्लाह न करे किसी पर भी ये बुरा वक्त आए उसमें मुलव्वस पाए जाते हैं। सऊदी अरब में क़वानीन बहुत वाज़ेह हैं। अभी ताज़ा तरीन अपडेट आई थी जो आप तमाम भाइयों को इस ख़बरनामे के ज़रिए शेयर की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मुश्किल वक्त से बचाए और इज़्ज़त आबरू जानो माल की हिफाजत फरमाए, आमीन। सऊदी महकमा पासपोर्ट जिसे जवाज़ात भी कहा जाता है, एक अहम ख़बर शेयर की गई है कि वो गैर मुल्की अफराद जिनके अकामे खो जाते हैं, इन्हें क्या लाएमल इख्तियार करना चाहिए। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने सऊदी महकमा पासपोर्ट से सवाल किया कि इनके अकामे गुम हुए हैं, अब वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें कि अकामा इन्हें मिल सके। जवाज़ात की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐसे अफराद को जवाब दिया गया कि इनकी कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि पहली फ़ुर्सत में अपने वर्कर्स के अकामे के बारे में मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर्स जो भी स्टेशन है उसमें मुतला किया जाए। मुल्की अफराद इस बारे में बिल्कुल भी लापरवाही का मुजाहरा ना करें। खुदा न खास्ता अकामा खो जाए या दीगर कीमती डॉक्यूमेंट्स आपके खो जाते हैं, गैर मुल्की अफराद फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन में इतला करें। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स के और इलाकों के लिहाज से जो मुतल्लिका थाने बने हैं वहाँ पर लाजमी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। खुदा न खास्ता आपका अकामा या दीगर लीगल डॉक्यूमेंट्स कोई इसे गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर लेगा, तो अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई होगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। इसके बाद अपनी कंपनी को भी लाजमी इतला करें। अकामा गुम होने पर दूसरा कार्ड जारी कराने के लिए जुर्माने की अदायगी लाजमी है। अकामा कार्ड गुम करने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होता है। जवाज़ात की जानिब से मुकर्रर करदा जो भी क़वानीन हैं उस पर अमल करते हुए मुतल्लिका कंपनी से गैर मुल्की अफराद के अकामे दोबारा से जारी कर दिए जाएंगे। गैर मुल्की अफराद की अव्वलीन ज़िम्मेदारी अकामा या दीगर कीमती कागजात खोने के बाद सबसे पहले पुलिस को इतला देना है।
सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को वाज़ह तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि वो तमाम लोग जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, इन्हें अगर कोई भी सऊदी शहरी या गैर मुल्की रिहाइश, मुलाजमत या ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करेंगे, इनके खिलाफ भरपूर जुर्माने किए जाएंगे। इन्हें भी सऊदी अरब से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे गैर मुल्की अफराद यकीनी तौर पर सज़ा जुर्माने के बाद डिपोर्ट किए जाएंगे। 10 साल की कैद और 15 लाख रियाल तक का जुर्माना गैर मुल्की अफराद को हो सकता है जो कि गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफराद को ट्रांसपोर्ट, रिहाइश या मुलाजमत की सहूलियात फराहम करेंगे। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से भी अकामों के प्रोफेशन यानी मायनी और कंपनी और कफ़ीलों से मुतल्लिका जहाँ पर आपका अकामा रजिस्टर्ड है उसी लिहाज से काम करने के लिए कहा है। गैर मुल्की अफराद अगर इसकी लापरवाही बरतेंगे तो अगर पकड़े गए, चाहे रोड पर चेकिंग हो या घरों पर, सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे जो पूरे मोहल्ले को घेर कर चेकिंग अचानक शुरू करते हैं। तफ्तीशी कार्रवाइयाँ पूरे सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर जारी हैं और हफ्तावार रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें कई हज़ार अफराद गिरफ्तार किए जाते हैं। लिहाजा हमेशा अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें मुकम्मल रखें और कवानीन का एहतराम करें। जद्दा में पुलिस ने 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 40,000 से ज़ायद नशावर गोलियां बरामद हो गई हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे ऐसे सऊदी शहरी या गैर मुल्की अफराद जो मनशियात के कारोबार में मुलव्विस पाए जाते हैं, इनके खिलाफ वसी पैमाने पर पूरे सऊदी अरब में कार्रवाइयाँ शुरू कर चुके हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि दोनों मुल्ज़मान को कानूनी कार्रवाई के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया, जहाँ कवानीन के मुताबिक इन्हें कड़ी सज़ाएं दी जाएंगी। सऊदी हुकूमत के वाज़िया अहकामात की बिना पर सऊदी बल्दिया तजारती मराकज़, शॉपिंग सेंटर और बाज़ारों में वसी पैमाने पर छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर चुका है। 172 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ 80 रीजन में रिकॉर्ड पर आईं। 80 रीजन की बल्दिया ने तफ्तीशी कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ कवानीन पर अमल न करने वाले 4 इदारों को सील भी कर दिया है। बल्दिया का इदारा मुख्तलिफ लेवल पर सऊदी अरब के वसी पैमाने पर जो कारोबार है उसकी निगरानी करता है और जहाँ पर भी खिलाफ वर्जियाँ देखी जाती हैं, चाहे वो कोरोना से मुतल्लिका खिलाफ वर्जियाँ हों या बल्दिया के दीगर कवानीन के लिहाज से, उस पर सख्त सज़ाएँ और जुर्माने मुकर्रर किए जाते हैं। चाहे बड़े शॉपिंग सेंटर हो या आम बकाले, उन्हें कवानीन का एहतराम ना करने की बिना पर सील भी किया जाता है। सऊदी अरब में कवानीन बहुत वाज़िया हैं। जो भी अफराद इस पर अमल नहीं करते, चाहे सऊदी शहरी कारोबार करते हों या गैर मुल्की अफराद, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं।